हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेड़ी प्रबंधन। यानी कि जो हम गन्ना फसल लेते हैं, गन्ना कृषक जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये थोड़ा विचार बना लिया कुछ किसान भाइयों ने कि पेड़ी में फ़ायदा नहीं होता है और पेड़ी को रखते नहीं हैं, वो खाली पौधे की फसल लेते हैं और फिर पेड़ी को जोत देते हैं, पेड़ी को रखते नहीं हैं। तो किसान भाइयों, मेरा यही सुझाव है आपको, आप पेड़ी जरूर रखिए। पेड़ी से बहुत सारे लाभ हैं और क्या क्या लाभ हैं, और पेड़ी से अगर आपको अधिक लाभ लेने हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, इस बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताऊंगा किसान भाइयों आपको। और आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए किसान भाइयों, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आपके पास समय से पहुँचते रहें। अब बात करते हैं आज के अपना मेन टॉपिक पर। देखो, हम गन्ने की फसल ये है किसान भाइयों, हम देख सकते हैं गन्ने के खेत में मैं खड़ा हूँ और ये पौधा गन्ना है। कटने के बाद इस खेत में पेड़ी रखी जाएगी। तो पेड़ी रखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आती है किसान भाइयों, नंबर 1 में मैं आपको बता दूं कि गन्ना कटाई का उचित समय। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है किसान भाइयों, क्योंकि जो हम गन्ना है वो कब काटें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमारे गन्ने में 18% वृक्ष हो तब हमें अपने गन्ने की कटाई करनी चाहिए। कटाई करके फैक्ट्री को आपूर्ति करना चाहिए। और दूसरी बात किसान भाइयों, जो हमारे गन्ने की कटाई है वो हमारे गन्ने की बुवाई और प्रजाति पर निर्भर करती है। जो समय था, हमने किस समय गन्ना लगाया था। तो सबसे पहले आप अपना जो पेड़ी गन्ना है उसको कटाई करें, मिल को आपूर्ति करें। दूसरे नंबर पे आपका आता है जो आपका शरदकालीन गन्ना था, जो शरदकालीन में आपने गन्ना बोया था, नहीं अक्टूबर नवंबर में गन्ना बोया था, उसकी कटाई करें। फिर जो हमने बसंत काल में गन्ना बोया था, यानी कि फरवरी मार्च का गन्ना, उसकी कटाई करें किसान भाइयों। उसके बाद जो हमारा ग्रीष्मकालीन बुआई बहुत सारे किसान करते हैं, अप्रैल मई में जो गन्ना बोते हैं उसकी कटाई करें। गन्ने की कटाई जो है किसान भाइयों वो प्रजाति पर और समय पर निर्भर करती है। सबसे पहले अगर आप शीघ्र प्रजाति का गन्ना यानी कि अर्ली प्रजातियाँ बो रखी हैं आपने तो उसकी कटाई करें। उसके बाद जो सामान्य प्रजाति अगर आपने यदि बोई है तो आप उसकी कटाई करें। इस तरह आप गन्ना की आपूर्ति करें किसान भाइयों। उसके बाद जो अगर बात आती है जो हमारी पेड़ी है, हम अच्छी पेड़ी लेने के लिए हमें गन्ने की जो पौधा गन्ना है उसकी कटाई करते समय क्या ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है किसान भाइयों कि हमें अपने गन्ने की जो कटाई है वो अगर पेड़ी रखनी है तो हमें दिसंबर और जनवरी में पौधा गन्ना नहीं काटना है। फरवरी और मार्च में पौधे गन्ने की कटाई करें किसान भाइयों, जिससे कि हमारा जो फुटाव है वो अधिक होगा और अच्छा होगा। उसके साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारा पौधा गन्ना जब हम काटते हैं तो काटते समय उसको ज़मीन की सतह से मिलाकर काटें, उससे हमारा फुटाव अच्छा होगा। और यदि जैसे कहीं लेबर वगैरह से कटवाते हैं या गोला छीलने वाले कुछ लोग काटते हैं, हमारे गन्ने की सिलाई करते हैं, तो ऊंचा नीचा गन्ना काट देते हैं। तो आप किसी धारदार हथियार को ले लें और धारदार हथियार से जो हमारे गन्ने के ठूंठ हैं खेत में उनको ज़मीन की सतह से मिलाकर काट दें, उससे फुटाव अच्छा होगा। और एक इसके लिए रैटून शेवर यंत्र भी आता है जो ट्रैक्टर चालित होता है, आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके द्वारा भी आप अपने खेत का जो ठूंठ है उनको एक साथ जो ज़मीन की सतह है उससे मिलाकर काट सकते हैं, उससे आपका फुटाव अच्छा होगा। जो पुरानी मेड़ें हैं आप उनको तोड़ दें तो उससे भी आपका फुटाव अच्छा होगा और आपको अधिक गन्ने प्राप्त होंगे। ये थे किसान भाई इम्पोर्टेंट बात। इसके साथ साथ मैं कुछ और बिंदु आपको बता दूं कि हमें अधिक लाभ पेड़ी से कैसे मिलेगा। अधिक लाभ लेने के हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है किसान भाई, जो हमारा पौधा गन्ना था तो हम पहले से अपना एक मन बना लेते हैं कि हमें इस खेत में पेड़ी रखनी है, तो उसका हम पहले से देख रेख अच्छी प्रकार करते हैं। अच्छा खेत होता है पौधा गन्ने का तो हम उसकी पेड़ी रखते हैं। उसके बाद अगर जब हमने गन्ना पौधा काट लिया और पेड़ी का खेत है हमारा, तो उस पेड़ी के खेत में आपका एक गैप फिलिंग आप जानते हो, खाली स्थान का भरना, उन खाली स्थानों को टुकड़े दबा कर भर देते हैं, जिससे कि हमें खेत में जो खाली स्थान था वो भर जाएगा, तो हमारी पेड़ी की फसल अच्छी होगी, पैदावार घटेगी नहीं। उसके साथ साथ जो हमारा ये पेड़ी का खेत है उसमें सिंचाई समय समय पर ध्यान रखें आप किसान भाइयों, निराई गुड़ाई का भी सही ध्यान रखें। और इसके साथ साथ फिर आता है खरपतवार। पेड़ी गन्ने में खरपतवार किसान भाइयों काफ़ी होते हैं। खरपतवार आप समय से निकलवाते रहें या किसी खरपतवार नाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों एक बिंदु, उस पर आप किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं,
सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गन्ने की बंधाई आप जरूर कराएं। गन्ने की बंधाई कराने से 15 से 17% तक आपकी पैदावार बढ़ जाती है किसान भाइयों, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। गन्ने की बंधाई जरूर कराएं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पेड़ी ली है उससे कितने सारे लाभ हैं। बहुत सारे लाभ हैं किसान भाइयों पेड़ी गन्ना लेने से। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा पेड़ी गन्ना है, जब हमारा सत्र स्टार्ट होता है, फैक्ट्रियाँ स्टार्ट होती हैं, तो सबसे पहले पेड़ी गन्ना की पर्ची हमारे पास गन्ना मिल या समिति द्वारा जो पर्चियाँ भेजी जाती हैं सबसे पहले भेजी जाती हैं। तो जब पर्ची पहले आती है तो हमारे गन्ने के खेत जो थे पेड़ी गन्ने के, उस समय से खाली हो जाते हैं। हमारा गन्ना सप्लाई फैक्ट्री को टाइम से हो जाता है। उसके बाद जो हमारा पेड़ी फसल है उसको लेने में जो हमारा पौधा फसल थी उसकी अपेक्षा 30% से 35% तक हमारा खर्चा कम आता है, क्योंकि हमें खेत की तैयारी, खेत की बुआई या बीज का ढूंढना, बीज को लाना, उसकी बचत होती है। तो हमें काफ़ी धन की भी बचत होती है और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट समय की भी बचत होती है। हमारे समय की बचत होती है। दूसरे साथ में जो हमारी पेड़ी की फसल होती है किसान भाइयों, वो बहुत कम समय में पककर तैयार हो जाती है। 8-9 महीने में हमारी पेड़ी की फसल तैयार हो जाती है। उसके साथ साथ इसमें एक और फ़ायदा है कि इसमें चीनी पड़ता बहुत जल्दी आ जाता है और ज़्यादा भी होता है। उससे चीनी मिलों को भी फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, जब हमारी गन्ना जो पेड़ी गन्ना था वो समय से फैक्ट्री को आपूर्ति हो जाता है, सप्लाई हो जाता है, तो जो हम उसके बाद जो खेत में लेने वाले फसल थे, चाहे वो गन्ना हो, सूरजमुखी हो या मटर हो या मेंथा हो या आदि जो भी आप फसल लेना चाहते हैं, उसकी बुआई समय से हो जाती है। और इसके बाद बहुत एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जो हमारा गन्ना आपूर्ति हमने किया मिल को, समय से गन्ना गया तो उसका जो मिलने वाला मूल्य है, गन्ना मूल्य यानी कि इसको हम पेमेंट बोलते हैं, गन्ने की पेमेंट समय से किसान को प्राप्त हो जाती है। जब किसान को गन्ने की पेमेंट समय से मिल जाएगी तो उसके अन्य कामों में वो पैसा काम आ जाता है। तो किसान भाइयों इतने सारे फ़ायदे थे गन्ना पेड़ी के। तो मेरा ये पर्सनल सुझाव भी किसान भाइयों आपके लिए रहेगा कि आप गन्ना की अगर फसल कर लेते हैं, गन्ने की पैदावार है आपके पास अच्छी है और आप जो है अगर गन्ने की फसल की पेड़ी लेंगे तो आपको कितने फ़ायदे होंगे मैंने बता दिए, और आप गन्ने की पेड़ी ज़रूर रखें। ये जानकारी थी किसान भाइयों पेड़ी से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है मेरी आज की दी हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी किसान भाइयों, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर ऐसी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं किसान भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार।